हेलो 10th क्लास के बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे बच्चे हैं। चैप्टर नंबर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन ये कंप्लीट नहीं हो पाया था। इसको शुरुआत से मैं वापस रीडिंग करवाता हूँ, ठीक है। बीच बीच में समझने की होगी और मैं जहाँ अंडरलाइन करने की होगी मैं बता दूंगा, वहाँ अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। ये मैंने काफ़ी पढ़ा दिया है, ये वाला भी मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ये पढ़ा देता हूँ। खनिज क्या होता है? भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिसमें कठोर हीरा नरम चूना तक सम्मिलित हैं। खनिज इतने विविध क्यों हैं? ठीक है, पहला खनिज क्या होता है बेटा, ठीक है। खनिज क्या होता है, तो देखो बेटा रिकॉर्डिंग चल रही है लाइव। अब खनिज क्या होता है मैं आप ही से पूछता हूँ। ये देखो बेटा, ये लो मैंने लिखा है खनिज क्या होता है, ठीक है बेटा। वहाँ डेफिनेशन सही नहीं लिखी हुई आएगी, यहाँ मैं डेफिनेशन सही दिखाता हूँ, ठीक है। ये आ गया, ये देखो ये आया है। प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के अंदर पाई जाने वाली अकार्बनिक ठोस और क्रिस्टलीय संरचनाएं जिसका एक मिश्रित रासायनिक केमिकल कंपोजिशन होता है। ये चट्टानों के निर्माण खंड और खनन के माध्यम से प्राप्त किए जाते। देखो बेटा खनिज क्या होता है? खनिज बेटा अनेक तत्वों का मिश्रण होता है। क्या होता है? अनेक। जैसे लोहा बेटा, लोहा के रूप में बॉक्साइट के रूप में लोहा मिलता है, ठीक है। मैग्नीशियम मैग्नीज हो गया, ठीक है बेटा। और सोना चांदी ये सब खनिज के रूप में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। खनिज की विशेषता क्या है? प्राकृतिक उत्पत्ति है। प्राकृतिक उत्पत्ति का मतलब है भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा स्वाभाविक रूप से बनते हैं, न कि मानव निर्मित। जो भी खनिज और मानव के द्वारा नहीं बनाए गए, ठीक है। ये किसके द्वारा? प्रकृति के द्वारा बनाए गए, जमीन के अंदर होते हैं। अकार्बनिक, अकार्बनिक का मतलब ये कार्बन नहीं है इसमें, आमतौर पर निर्जीव प्रक्रियाओं से बने हैं। निर्जीव मतलब ये किसी से सड़ने गलने दफने से दबाव की वजह से बने, ठीक है। निश्चित रासायनिक संगठन होता है इसमें। प्रत्येक खनिज में तत्वों का एक विशिष्ट संयोजन होता है। प्रत्येक जो खनिज होता है उसमें रासायनिक केमिकल रिएक्शन होते हैं। क्या होता है? केमिकल कंपोजिशन। ठोस और क्रिस्टलीय, ये ठोस भी होते हैं, ये द्रव के रूप में भी होते हैं, ठीक है बेटा। ये होता है खनिज क्या होता है, ठीक है। जहाँ अपन ने छोड़ा था वहाँ से मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। हाँ अपन ने पढ़ाना, मैंने यहाँ से स्टार्ट बंद किया था। कौन सा? ये घे वाला पढ़ाना स्टार्ट किया है। खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन है। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार होता है। पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में कुछ खनिज पाए जाते हैं जिन्हें प्लेसर निक्षेप के नाम से जाना जाता है। ये मैंने अंडरलाइन करवाया था। अब प्लेसर निक्षेप के एग्जाम्पल या उदाहरण कौन कौन से हैं? सोना चांदी टिन और प्लेटिनम। दूसरा मैंने बताया था महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। महासागरीय जल कौन सा? जो समुद्र, उसमें भी खनिज पाए जाते हैं बेटा। लेकिन इनमें से अधिकांश के व्यापक रूप से विस्तृत होने के कारण इनकी आर्थिक सार्थकता कम है। फिर भी सामान्य नमक मैग्नीशियम तथा ब्रोमाइन ज़्यादातर समुद्री जल से ही प्रकृतित होते। प्रकृति मतलब वहीं से अपन को मिलते हैं। नमक हो गया, मैग्नीशियम हो गया बेटा, ब्रोमाइन हो गया। महासागरीय तली में भी मैग्नीज ग्रथिकाओं उसमें धनी है। हाँ बेटा ये क्या होता है? रेटॉल, रेटॉल खनन। क्या आप जानते हैं कि भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत हैं? हाँ बेटा, भारत के अंदर कोई भी खनिज है राष्ट्रीयकृत मतलब गवर्नमेंट के पास हैं। इनका निष्कर्षण सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव, मतलब सरकार से अनुमति लेने के बाद ही उन्हें खुदाई कर सकते हो। किंतु उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत और समुदाय से। लेकिन बेटा जनजातीय क्षेत्र, जनजाति कौन? जहाँ ST SC निवास करते हैं, जहाँ जनजाति मतलब जंगलों में निवास करते हैं, वहाँ पर अधिकार गवर्नमेंट का नहीं होता है, वहाँ पे अधिकार होता है जनजाति का। खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत समुदाय को प्राप्त होता है, मतलब वहाँ पर्सनल आदमी है या जो पर्सनल एरिया है वहाँ समुदाय को मिलता है। मेघालय में कोयला बेटा, लोह से खनन, चूना पत्थर, डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। कहाँ पे? मेघालय में। जोवाई और चेरापूंजी में कोयले के खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रेट होल खनन बोलते हैं। एक लंबी सुरंग के रूप में बेटा जो खनन किया जाता है, यहीं से अंडरलाइन करो। किसमें? एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रेट होल खनन कहते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, GNT ने, NGT ने, ठीक है, ने इस क्रियाकलापों को अवैध घोषित किया और सलाह दी कि इसे तुरंत रोक दिया जाना चाहिए। क्योंकि बेटा इसमें परिवार वाले क्या करते हैं? पर्सनल, ये क्या आदिवासी इलाका होता है, पर्सनल होता है इसके अंदर। पर्सनल होने की वजह ये कोयला खनन कर रहे हैं। खनन करने से हाईकोर्ट ने इसको, जो ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है, ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मना कर दिया है, ठीक है बेटा। अब भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिजों
खनिज संसाधनों में सौभाग्यशाली हैं, यद्यपि इनका वितरण असमान है। मोटे तौर पर प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक व अन्य अनेक अधात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार संचित हैं। प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी पार्श्व पर गुजरात और असम की तलहटी चट्टानों में अनेक खनिज तेल निक्षेप पाए जाते हैं। मतलब असम में और गुजरात के जो बेटा है ना मुंबई हाई, वहाँ पे भी तेल निक्षेप मतलब तेल निकाला जाता है। ठीक है। प्रायद्वीपीय शैलक्रम के साथ राजस्थान में अनेक अलोह खनिज पाए जाते हैं। उत्तरी भारत की विस्तृत जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग विहीन है। ये खनिज विभिन्नताएं खनिजों की संरचना में अंतर्ग्रस्त भूगर्भिक संरचनाओं प्रक्रियाओं और समय के कारण हैं। आइए अब हम भारत में कुछ प्रमुख खनिजों के वितरण का अध्ययन करें। सदैव स्मरण रखें कि अयस्क में खनिज का सांद्रण, उत्खनन की सुगमता और बाजार की निकटता किसी संचय की आर्थिक जीविता को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः मांग की पूर्ति के लिए अनेक संभव विकल्पों में से चयन करना पड़ता है। ऐसा हो जाने के बाद एक खनिज निक्षेप अथवा भंडार खनान में परिवर्तित हो जाता है। लो खनिज का मतलब उसमें लो धातु पाई जाती है। लो खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं। मतलब जितने भी हैं उसमें लो खनिज कितना है, 3/4 भाग, यानी 75% लो खनिज है। ये धातु शोधन उद्योगों के विकास को मजबूत करता है। शोधन उद्यान मतलब बेटा जो प्रोसेसिंग होती है उसमें भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में धात्विक खनिजों का निर्यात करता है। निर्यात का मतलब होता है बेटा यहाँ अच्छे धातु बना के बाहर बेच देना। अब लो अयस्क आयरन और लो अयस्क एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है। क्या है? औद्योगिक विकास। जो आजकल जो भी तत्व बन रहे हैं, जो भी स्टील हो गए, बर्तन हो गए, लोहे, सब वो लो अयस्क से बनते हैं। भारत में लो अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान है। भारत उच्च कोटि के लोहांश युक्त लो अयस्क में धनी है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लो अयस्क है। अब क्वेश्चन आएगा सर्वोत्तम प्रकार का कौन सा लो अयस्क है? तो मैग्नेटाइट है। अंडरलाइन करो, क्या करनी है बेटा इसमें आपको? अंडरलाइन करनी है। क्या करनी है? अंडरलाइन करो बेटा इसको। ठीक है, अंडरलाइन करो, अंडरलाइन। कौन सा? मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लोहा अयस्क जिसमें 75% यानी 70% लोहांश पाया जाता है। लोहा उसमें कितना पाया जाता है? 70%। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी हैं। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोहा अयस्क औद्योगिक लोहा अयस्क है जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है, किंतु इसमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, इसमें लोहांश 50 से 60% भी पाया जाए। वर्ष 2018-19 में लोह अयस्क का लगभग समस्त उत्पादन ठीक है बेटा, समस्त उत्पादन 75% उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और झारखंड से प्राप्त हुआ है। शेष उत्पादन अन्य राज्यों में हुआ है। ठीक है बेटा। फिर क्या लिखे? कन्नड़ भाषा में कुदिरे शब्द का अर्थ होता है घोड़ा। कर्नाटक के पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी घोड़े के मुख से मिलती जुलती हैं। बेलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के डील से मिलती जुलती हैं, जिसके कारण इसका नाम ये पड़ा है। मतलब बेटा कुदिरे पहाड़ी है ना, कर्नाटक में पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची घोड़े के मुख से मिलती जुलती हैं, इसलिए वहाँ कुदिरे बोलते हैं कन्नड़ भाषा में। और बेलाडीला में ये बेलाडीला नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि बैल क्या करते हैं, बैल के डील से मिलती जुलती, इसलिए बेलाडीला बोला। ठीक है बेटा। ये देखो कौन सी है? लो अयस्क खदान। ये खदान दिख रही है आपको? अब बेटा पेटियाँ पूछेगी एग्जाम में। भारत में लो अयस्क की 5 पेटियाँ या 6 पेटियाँ, वो पेटियाँ पूछी। ओडिशा झारखंड पेटी, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी बेटा। ठीक है। तीसरी है बल्लारी चित्रकूट चिकमंगलुरु तुमकुरू पेटी। ठीक है बेटा। फिर ये लास्ट में है महाराष्ट्र गोवा पेटी। ये पेटियाँ पढ़ लेते हैं। ओडिशा झारखंड पेटी। ओडिशा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लोह अयस्क मयूरभंज व केदुझर जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। इसी से सन्निध झारखंड में सिंहभूम जिले में गुआ तथा नोवा मंडी में हेमेटाइट इसका लोहा खनन किया जाता है। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। ये पेटी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। ठीक है, इतना ही याद रखना। ये पेटी का महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। फिर लास्ट बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर तुमकुरू पेटी। ये कर्नाटक की पेटी है। कहाँ की पेटी है? इसका याद रखना, ये कर्नाटक की पेटी। बस इतना ही याद रखना, ज़्यादा नहीं याद रखना है इनमें। ठीक है। फिर लिखा हुआ है महाराष्ट्र गोवा पेटी। ये पेटी गोवा और महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। कौन से जिले में? गोवा और महाराष्ट्र जिले
गोवा तथा महाराष्ट्र जिले के रत्नागिरी जिले में स्थित, यद्यपि यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है तथा इसके दक्षता से दोहन किया जाता, मर्मागांव पतन से इसका निर्यात किया जाता, मतलब यहाँ से कहीं बाहर भेजा जाता है। ये मैंने लो ऐसक पढ़ा है। कौन सा पढ़ा है बेटा? लो ऐसक। आगे है मैग्नीज। मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग है बेटा, पाउडर है, कीटनाशक दवाइयाँ, पेंट बनाने में किया जाता है। अब इसको अंडरलाइन करना है। मैग्नीज का उपयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाइयाँ और पेंट बनाने में किया जाता है। ये देखो कितना है मैग्नीज उत्पादन में राज्यों का। मैग्नीज सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है बेटा? देखो सबसे ज़्यादा 27% करता है, नहीं, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश 33%, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे ओडिशा है, 4 नंबर पे कर्नाटक है, 5 नंबर पे आंध्र प्रदेश, अन्य के अंदर आ गया 2%। ठीक है बेटा। फिर देखो आगे, फिर आगे ये पूरे खनिज वाला निक्षेप आगे कौन सा कहाँ कहाँ मिलता है, ये मैप में अंदर आपको देखना है। और अलो धातु, अलो खनिज का मतलब क्या है? जिसमें खनिज धातुएं नहीं पाई जाती। कौन कौन सी बेटा? भारत में अलो खनिजों की संचित राशि व उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है। यद्यपि ये खनिज जिसमें तांबा है, बॉक्साइड, सीसा और सोना आते हैं, धातु शोधन, इंजीनियरिंग व विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए हम तांबा ऑक्साइड का वितरण समझें। अब देखो अलो धातु कौन कौन सी है बेटा? अलो धातु तांबा, बॉक्साइड, सीसा, सोना आदि हैं। ठीक है बेटा। अलो धातु ये याद रखनी है। लो धातु कौन कौन सी है वो आपने पहले देखा है। लो धातु में अपन ने ओनली लो ऐसक पढ़ा है, तो लो ऐसक की 5 लाइन आपको बनानी है। ठीक है, लो ऐसक की 5 लाइन बनानी। कहाँ निकाली जाए? लो ऐसक की 5 पेटियाँ हैं या 4 पेटी वो याद रखनी है। ठीक है, और इसमें क्या याद रखना बेटा? और इसमें आपको ये 4 पेटी तो आपको याद रखनी है। ठीक है, 4 पेटी के अलावा इसमें याद रखना आपको ये कौन सा उत्तम प्रकार का लोहा है, तो वो है मैग्नेटाइट है। इसके अलावा हेमेटाइट भी है। कौन सा? हेमेटाइट भी है। उसके अलावा बहुत सारा है। सबसे ज़्यादा कहाँ निकाला जाता है? तो जी 97% बोला उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड से प्राप्त हुआ। ये 4 लाइन तो मैंने बता दी है। और क्या बिस्माना, और क्या बताना है मुझे बताओ। और इसमें देखो लोहे के आधारभूत खनिज भारत के औद्योगिक विकास की रीढ़ है। पहले एक लाइन ये होगी, भारत के औद्योगिक विकास की रीढ़ लोह ऐसक को कहते हैं, पहली लाइन। दूसरी लाइन मैग्नेटाइट भारत उच्च कोटि के लोहांश युक्त लोह ऐसक से धनी है। ये लाइन लिखो तो अड़िया बनी। तो दूसरी लाइन ये तो लिखनी है, मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लोह ऐसक है। 2 लाइनें हो गई। तीसरी लाइन इसमें कौन सी है कि हेमेटाइट किस्म का जो लोहा होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, दूसरा हेमेटाइट लिख देना। ठीक है, और कहाँ का? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड। और चौथी लाइन इनकी पेटियों के बारे में। पेटी के अलावा इसमें क्या लिखना है? निर्यात कहाँ से किया जाता? मर्मागांव पतन से इसका निर्यात किया जाता है। ठीक है, इसकी 5 या 6 लाइनें ये मैंने आपको लर्न करवा दी है। आपको वापस रिवीजन करना है। आज बच्चों यहीं इसकी फिनिश करते क्लास, और छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको समझ में आ सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन मैग्नीज वैसे मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, मैग्नीज में कुछ खास है नहीं। और नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन अलो खनिज कौन कौन से? तांबा हो गया, बॉक्साइड हो गया, सीसा है, जस्ता है। ठीक है, ये। थैंक यू बच्चों।